हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1976 होनोलुलु। The child is born, immediately there is milk in the breast of the mother, and 1 minute before there is no milk. Just the child is born, immediately who supplies the milk? He does not see that one supreme is supplying all the necessities of the others. So our duty is only to become Krishna conscious. Other things will be supplied by Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है, जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कोट में श्री प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जिससे हर कोई व्यक्ति का कंसर्न होता है कि मेरा गुजारा कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसकी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है और 1 मिनट पहले दूध नहीं था। बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको इमीडिएटली पूरा किया जाता है। इसी प्रकार भगवान सारी सृष्टि में अनेकों पशु हैं, पक्षी हैं, सबकी जरूरत पूरी करें। कहावत है कि हाथी को भगवान एक मन देते हैं और चींटी को एक कण देते हैं। जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारी मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, और विशेषकर भक्तों की यदि हम उनके शरणागत हैं, हम भगवान की शरण लेते हैं, तो हमें फिर अपने मेंटेनेंस की कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ भगवान की भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, बाकी सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे। भगवद गीता में भगवान आश्वासन देते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते रहते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो निरंतर मेरी सेवा में लगे हुए हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। दोनों प्रकार का योगक्षेम, भौतिक भी और आध्यात्मिक। अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं। अभी कल हमने नरसिंह चतुर्दशी बनाई। प्रहलाद महाराज को उसके पिता के आदेश पर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां परिंदा भी नहीं पहुंच सकता था, ये सोचकर कि ये भूखों मर जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी स्वयं प्रहलाद महाराज के लिए वहां प्रसाद लेकर आती थी। प्रहलाद उच्च कोटि के भक्त है, महाभागवत है, उनकी लक्ष्मी जी स्वयं लाती थी। जो निम्न कोटि के उनके लिए और अरेंजमेंट भगवान कर सकते हैं, कर देते हैं। एक मृगारी की कथा हमने सुनी है कि वो जंगल में पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, और उन्हें तड़पते देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। नारद ऋषि आए वहां, उन्होंने देखा, बड़ा दुख हुआ उन्हें। उन्हें ढूंढा कौन है, उस मृगारी के पास गए, उसको बताया कि तुम इसका परिणाम जानते हो,
उन्होंने कहा तुम इसको अधमरा क्यों डालते हो? उन्होंने कहा मुझे तड़पते देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये हमारा खानदानी पेशा है, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, औरों को दुःख में सुखी होना। नारद ने कहा कि तुम्हें इसका परिणाम मालूम है? कि नहीं। उन्होंने दिखाया अपनी योग शक्ति से कि जिन पशुओं को तुमने सताया है, तड़पाया है, मारा है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं हाथ में तलवार भाले लेकर तुम्हें मारने के लिए जैसे तुम जाओगे। वो घबरा गया तो नारद ने से कहा कि मुझे इसका उपाय बताओ। नारद ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर अपनी कुटिया में तुलसी का गमला एक लगाकर उसके सामने बैठकर जप करो। उसने पूछा कि मेरे खाने का क्या, मेरा गुजारा कैसे चले? नारद ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे। उसने अपने गुरु महाराज की बात पर विश्वास किया, जो उसके पास था वो सब ब्राह्मण में दान कर दिया और कुटिया में तुलसी के गमले के सामने जप कर। जब गांव के लोगों ने देखा कि ये इतना बड़ा हंटर, शिकारी, दुष्ट, पापी व्यक्ति भक्त बन गया है, तो वो उसके घर पर तरह-तरह का उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा कोई फल दे जाता, कोई सब्जी दे जाता, कोई रोटी दे जाता। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दिस इज़ कृष्णाजरी। भगवान जो है, यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी देखभाल करते हैं। जब वो बाकी दुनिया की देखभाल करते हैं, तो भक्तों की क्यों नहीं करेंगे? एक और सुंदर कथा इस श्लोक के ऊपर देखने को मिलती है, जिसमें भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामि हम। यमुनाचार्य नाम के एक भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त, लेकिन निर्धन थे। गीता का रोज पाठ किया करते थे। तो एक स्थिति ऐसी आई, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी, बच्चे दुखी हुए, तो वो गीता जी को लेकर नदी के किनारे बैठकर पाठ कर रहे। उनके सामने ये श्लोक आया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने कहा ये श्लोक ठीक नहीं है। मैं कितना अच्छा भगवान का भक्त हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। उन्होंने नदी से थोड़ी मिट्टी ली और इस श्लोक के ऊपर पोत दी। कई श्लोक को भगवत गीता में नहीं होना चाहिए। जैसे उसने ऐसा किया, उसके घर पर एक 7-8 साल का बालक बहुत सारा खाद्यान्न, हीरे जवाहरात लेकर उसके दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने खोला। उन्होंने कहा ये आपके लिए है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कि मैं तुम्हारे पति का शिष्य हूँ। उसने कहा कि मेरे पति ने तो कोई शिष्य बनाया ही नहीं। नहीं, बनाया है, मैं उनका शिष्य हूँ, बता देना उनको, ये रख लीजिए और शाम को मैं फिर आऊँगा। उसने रख लिया, देखा, हैरान रह गई वो। उसके पति आए, पति से कहा कि तुम्हारा एक शिष्य आया था, ये सारा कुछ दे गया है। उसने देखा, वो हैरान रह गया। उसने एक और बात बताई पत्नी ने, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि उसके माथे पर मिट्टी पुती हुई थी। उसको ख्याल आ गया, ये भगवान श्री कृष्ण थे, जो ये सब कुछ देकर गए हैं और जो मिट्टी पुती हुई है, मैंने जो भगवत गीता के श्लोक पर मिट्टी लगाई थी, इस श्लोक पर, वो उनके माथे पे। मतलब भगवान में, भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन वो प्रतीक्षा करने लगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि शाम को मैं फिर आऊँगा। कीर्तन करता रहा, कीर्तन का भगवान शाम को आए, उसे दर्शन दिए, कहा कि भक्त भगवान की वाणी पर अविश्वास नहीं करते, भगवान जो कहते हैं सत्य करते हैं। भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेकों प्रकार के आश्वासन देते हैं, जिससे हम निश्चिंत होकर उनकी भक्ति कर सके। एक और श्लोक में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कि जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, और जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन से क्यों कहलवाया? अर्जुन से इसलिए कहलवाया कि भगवान कई बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं
लेकिन अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते। इसलिए उन्होंने कहा, अर्जुन तुम निडर होकर घोषणा करो। कि महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उन्हें अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। और एक दिन उन्होंने भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बहुत तीव्र तीक्ष्ण वार किया। अर्जुन लड़खड़ा गया। भगवान उसको प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन उसमें उसके मन में अभी भी कुछ दया बची थी अपने पितामह के प्रति। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन घायल होने वाला है, तुरंत वो कूदे रथ से, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और उन्होंने रथ का पहिया एक उठाया था, उसको उठाकर भीष्म पितामह की ओर से मारने के लिए दौड़े। जब अर्जुन ने देखा तो उनके पांव में पड़ गया कि भगवान मेरे लिए आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। पृथ्वी प्रकट होगी कि कृष्ण आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो क्या होगा। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं अपने भक्त की सुरक्षा करता हूँ। न मैं भक्ता प्रणश्यति, उसके लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पितामह ने जब देखा, प्रसन्न हुए। तो पॉइंट ये है कि भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा हर प्रकार से करते हैं। और कल हमने देखा नृसिंह चतुर्दशी के अवसर पर किस प्रकार प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान ने पग पग पर की है। उनके लिए वो खंबे से प्रकट हुए जब उनका पिता उन्हें मारने के लिए था। सत्य विधातुम निजमित भाषित, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए कि खंबे में भी भगवान है, हर जगह भगवान है। अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी कौंतेय में भक्ता प्रेषित थी, उसको पूर्ण करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे हिरण्यकशिपु को कि तुम्हें ये नहीं मार सकता, दिन में नहीं मर सकते, रात में नहीं मर सकते, अस्त्र नहीं मरते, शस्त्र नहीं मर सकते, मेरी सृष्टि का कोई प्राणी नहीं मार सकता। तो भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट उन सभी वरदानों को सत्य करते हो। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। हम इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद उनका जीवन देखें। वो अमेरिका में जब गए उनके पास केवल 40 रुपए, लेकिन वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए वृंदावन धाम को छोड़कर कलयुग की राजधानी न्यूयॉर्क में गए। वहां जाकर अकेले उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनकी दृढ़ संकल्प के कारण, उनके विश्वास के कारण, उनकी करुणा के कारण भगवान ने उनकी सहायता की और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। और 11 साल बाद उनके पास $400 मिलियन की प्रॉपर्टी थी। 108 मंदिर थे उनके पास। इतनी ग्रंथ उन्होंने छापे, गुरु बनाए, फार्म हाउसेस बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, हजारों शिष्य उनके थे। 40 रुपए से गए और $400 मिलियन की एस्टेट उनके पास थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं थी, भक्तों के लिए थी, भक्ति के लिए। इसलिए इन दृष्टांतों से हमें पूरी तरह विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। जब वो कहते हैं तो करते हैं। रूप गोस्वामी ने हमें शरणागति के 6 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि गोप तृप्ते वर्णम तथा, कि भगवान मेरा देखभाल करेंगे, मेरा भरण पोषण करेंगे। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, जो अनुकूल भाव से हमें करना चाहिए कार्य। हाँ, जैसे 16 माला जप, 16 माला जप, भक्तों का संग, भगवान को भोग प्रसाद देना। प्रतिकूलस्य विवर्जनम, और जो भक्ति के बीच में बाधा डालते हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। 4 नियम जो हम पालन करते हैं, अगर ना करें तो भक्ति हमारी बाधित हो जाएगी। रक्षित विश्वास हो, हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें रक्षा करेंगे हर समय पे। और गोप तृप्ते वर्णम तथा, और ये विश्वास हमारा होना चाहिए कि भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। आत्मनिक्षेप, भगवान से अलग हमारा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। एक ही एजेंडा, भगवान का एजेंडा क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को तेरे पास लाया जाए, हम प्रीचिंग में सहायता करें। कार्पण्य,
विनम्रता, षड्विधि शरणागति। ये शरणागति की जो साधन है, इनमें जो आज का कोट है, वो भी एक है कि भगवान मेरा भरण पालन करेंगे। तो हमें इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अनेकों उदाहरण शास्त्र में देखने को मिलते हैं और उस पर हमें विश्वास करते हुए, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति को हम गंभीरता से लें, भगवान के नाम का जप करें, 16 माला करें, 4 नियमों का पालन करें। हमारी सारी आवश्यकताएं निश्चित रूप से भगवान कृष्ण विल सी टू इट दैट ऑल आवर नेसेसिटीज आर मेट। इसके ऊपर हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि हमें श्री कृष्ण पे ही पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भौतिक आध्यात्मिक सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।